नमस्कार दोस्तों, आज पुनः हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड अगले सेट को देखेंगे जिसमें हम लोग बिहार दरोगा के भी क्वेश्चंस को भी हैंडल करेंगे। बीपीएससी प्री तो हमारा फोकस में है। तो चूंकि 30 नंबर इतना इम्पोर्टेंट होता है आपके इस एग्जाम के लिए, बीपीएससी प्री के लिए, कि इसको जरा सा भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, चन्हुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। तो सवाल पूछा गया है कि चन्हुदड़ो कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है सिंध में, गुजरात में, पंजाब में, बहावलपुर में। आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं ये पूरा एरिया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से ये पूरा एरिया हड़प्पा सभ्यता का है। हड़प्पा सभ्यता में देखिए ये जो घेरा हुआ एरिया है ये चन्हुदड़ो है। तो चन्हुदड़ो जो है वो किस जगह पे हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। ये अभी पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सिंध प्रांत जो है वहां पे है। ये नक्शा में आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो है ये पाकिस्तान का एरिया है। ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहां पे ये स्थित है। इसकी खोज जो है गोपाल मजुमदार ने 1931 ईस्वी में की थी। अगला हमारा सवाल है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। तो द्वितीय नगरीकरण की जहां तक बात है तो पहला नगरीकरण अगर आपको पता होगा तो ये सब अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। लेकिन द्वितीय नगरीकरण गंगा नदी के तट के साथ आगे बढ़ते हुए हुआ था, जिसको हम लोग गंगा का मैदान कहते हैं। तो उसमें हमारा जो ये आंसर होने वाला है, सिंधु घाटी के बाद ये जो है गंगा का मैदान। ये गंगा का मैदान हमारा गुप्त काल में बहुत तेजी से डेवलप किया था और इस वजह से इसको द्वितीय नगरीकरण से भी जोड़ा जाता है। अगला सवाल हमारा है, वत्स का राज्य स्थित था। वत्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो नहीं था अपने उस 16 जनपदों में, लेकिन फिर भी 16 महाजनपद जो थे उसके हिसाब से आपको इसको याद रखना है। वत्स ये जो है एरिया ये वत्स का है। ये इसकी राजधानी जो है इलाहाबाद के पास स्थित थी। अगला सवाल है, भरहूत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। तो जो भरहूत है और अमरावती है ये संबंधित था बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पे अभी भी तीर्थस्थल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। अब किसके समय में हुआ था, ये आपका जवाब है। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। अगला सवाल है, कुम्हड़ार स्थल स्थित है। कुम्हड़ार कहाँ पे है, तो ये संबंधित था मौर्य से। और मौर्य कहाँ पर होगा, पाटलिपुत्र में होगा। तो आपका जवाब है पाटलिपुत्र। पटना का क्षेत्र अभी का पाटलिपुत्र जो है वो कुम्हड़ार वहीं पे है। अगला सवाल, इल्तुतमिश शासक था। इल्तुतमिश जो है अगर आपको ध्यान होगा तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम था जो शासक बना था। ये गुलाम वंश का शासक था और ये 1211 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था। अगला सवाल है, आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी नगर निर्मित हुआ था। फतेहपुर सिकरी जो है वो जो आगरा के पास में है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1571 ईस्वी में। अगला सवाल है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो गियासुद्दीन उस समय जो 13वीं शताब्दी में आया था उसने युद्ध किया था वहां के राजा तिरहुत से। तो जो तिरहुत के राजा थे उनके साथ युद्ध हुआ था गियासुद्दीन का। अगला सवाल है, द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था। तो जो द्वैध शासन था मतलब बाई कैमरल सिस्टम, इसकी शुरुआत की गई थी 1919 में। जो सुधार किए गए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके तहत। तो आपका जवाब है यहाँ पे बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 1985 में बंबई में हुआ था, 28 दिसंबर 1985 को। ऐसे तो डॉक्टर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन
व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने इसकी पहली अध्यक्षता की थी। अगला हमारा सवाल है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति लॉर्ड वेलेस्ली थे। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात में पैदा हुए थे। तो आपका सवाल का जवाब यहाँ पे है गुजरात। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें यह बताया गया था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने नीतियां बना करके भारतीय लोगों को और ज्यादा गरीब बना दिया था। तो आपका इसमें जवाब है दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। तो हम लोग जानते हैं, पहले भी सेट में हम लोगों ने कर लिया है कि बंगाल विभाजन 1905 में करजन के समय में हुआ था, जिसे बाद में 1911 में फिर से एक कर दिया गया था। मतलब पहले जैसा ही स्थिति में ला दिया गया था। 1911 में एक्चुअल में एक दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे और उन्होंने यहीं से घोषणा की थी कि बंगाल का विभाजन जो है रद्द कर दिया जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन, चंपारण प्रसिद्ध है। तो चंपारण तो हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, और यहाँ पर सबसे पहली बार जो सत्याग्रह शुरू किया था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। इसलिए आपका जवाब यहाँ पे है महात्मा गांधी। इनको राजकुमार शुक्ल जो थे बिहार के, उन्होंने बुलाया था चंपारण में आंदोलन करने के लिए। अगला सवाल है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो 1763 ईस्वी में जो नवाब था बंगाल का, उसने पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था और उस समय नवाब था मीर कासिम। तो आपका जवाब है यहाँ पे सी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था और ये विभाजन 1907 में हुआ था। ये यहाँ पे 7 होना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया। तो हमारा जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, यहाँ पे जो जवाब है ये लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, में पूर्ण स्वराज्य की पहली बार लक्ष्य घोषित किया था। तो आपका यहाँ पे जवाब है ए। अगला सवाल है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था कि 1917 में जो चंपारण में आंदोलन गांधी जी ने किया था वो किनके अनुरोध पर किया था? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया था। अगला हमारा सवाल है, भगत सिंह सदस्य थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और एक भारतीय होने के नाते हमें ये जानने की जरूरत भी है कि असल में जो वास्तविक संस्था थी उसका नाम क्या था जिसके सदस्य भगत सिंह थे। यहाँ पे आप इस लोगों से समझ सकते हैं कि उनके उस संस्था का नाम क्या था, HSRA, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो लाइन है आप इससे भी इसको देख लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे ये है। अगला सवाल है, नील दर्पण के लेखक थे। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे, जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। तो ये आपका आंसर है यहाँ पे डी। अगला सवाल है, गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल। अगला सवाल हमारा है, लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। तो लाला लाजपत राय हम लोग जानते हैं कि गरम दल के नेता थे। तो गरम दल के नेता मतलब कांग्रेस से संबंधित तो हैं ही, इसके साथ ही वो आर्य समाजी भी थे। इस वजह से यहाँ पे जो आपका जवाब होगा सी होगा। ठीक है, तो ये इनकी मृत्यु हुई थी, साइमन मिशन जो आया था 1927 में, उसका विरोध करते हुए लाठी से चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी।
अगला सवाल है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें कि डांडी में नमक बना करके इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो यहाँ पे चूंकि आपका सिर्फ ईयर ही दिया हुआ है तो ए हो गया आंसर 1930। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो यहाँ पे पूछा गया किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो ग्वालियर टैंक में, मुंबई में ये प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो आपका जवाब यहाँ पे है डी। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था। मतलब ऐसी कौन सी चीज है यहाँ पे दी हुई जिसको कि कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं किया गया था। तो कैबिनेट मिशन में शामिल होने वाले जो प्रस्ताव थे ये तीनों तो थे ऊपर वाले, लेकिन पाकिस्तान के निर्माण का चर्चा उसमें नहीं था। तो आपका यहाँ पे जवाब है डी। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन। तो बंगाल विभाजन देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन छेड़ा गया था। तो यहाँ पे आपका जवाब है ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल है, चलो दिल्ली का नारा संबंधित है, या ऐसे भी आप देखिएगा कहीं कभी दिल्ली चलो जैसा भी लिख दिया जाता है। तो ये नारा देने वाले व्यक्ति थे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और जो संबंधित है यहाँ पे जब आप पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो ये INA से संबंधित है, इंडियन नेशनल आर्मी। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो चंपारण है कहाँ पे, अगर आप जानेंगे तो बिहार के ये मोतिहारी के क्षेत्र में है। तो मोतिहारी जो चंपारण का जिला मुख्यालय था, यहीं पे इनके लिए केस दर्ज किया गया था। अगला हमारा सवाल है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम पटना में स्थित है और इसकी स्थापना करने वाले मजरूल हक हैं। ठीक है, बाद में राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे रहते थे, आवास के रूप में इसका उपयोग किया था। अगला सवाल है, स्वामी सहजानंद नेता थे। तो स्वामी सहजानंद किसानों के नेता थे, यहाँ पे जनजातीय लोगों के, जमींदारों के, मजदूरों के। तो एक्चुअल में वो किसानों के नेता थे और किसान संगठन से संबंधित भी थे, उन्होंने किसान संगठन बनाए भी थे। जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था वो भी स्वामी सहजानंद ने ही किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस कांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो जो आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, मैंने पहले वाले सेट में एक क्वेश्चन के साथ बताया भी था कि जो आंदोलन शुरू हुआ उस समय सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था अगले ही दिन। तो कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर सके, सब लोग अपने अपने स्तर से आंदोलन कर रहे थे। तो उसी क्रम में पटना सचिवालय के पास आंदोलन करते हुए छात्रों पर गोली चलाई गई थी और उसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। और इस तरह की एक मूर्ति आप देखेंगे पटना सचिवालय में आज भी लगी हुई है शहीद स्मारक के रूप में, जो कि 11 अगस्त 1942 की एक याद है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी क्वेश्चन के साथ आपको समझ भी आए होंगे, और ये जरूरी भी है कि आप इसे याद रख लें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो हमें कमेंट में बताएं। और अगर आने वाले वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आपको ये वीडियो मिले और आप इसका रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।